हेलो फ्रेंड्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का वर्क पावर एंड एनर्जी पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिज़िक्स के अंदर अलग अलग फील्ड्स के अंदर जो वर्क पावर एंड एनर्जी रहता है उसका अलग अलग इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि मैकेनिक्स में भी देखते हैं हम वर्क पावर एंड एनर्जी का, ठीक है। थर्मो में भी देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी हमें हर जगह मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क पावर एनर्जी किसकी फॉर्म में जो है, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडर कौन है। इलेक्ट्रिसिटी में जो हम सर्किट्स की बात करें तो यहाँ बैटरी है, वो हमारी क्या है, एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है। तो जो हमारी बैटरी है वो तो है हमारी एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है। और जो हमारा एनर्जी टेकर कौन है, ठीक है, जिसके अलोंग डिसिपेशन हो रहा है, वो है हमारे एनर्जी डिवाइसेस। जिस डिवाइसेस को हम रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आर है और उस बैटरी का ईएमएफ ई है, ठीक है। तो जितने भी डिसिपेटेड डिवाइसेस हैं जहाँ पे एनर्जी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, उन सारे डिवाइसेस को हम रेजिस्टेंस से शो करते हैं। इस रेजिस्टेंस के अलोंग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अब पढ़ेंगे तब देखेंगे रेजिस्टेंस के अलोंग कितनी एनर्जी हमारी डिसिपेट हुई, ठीक है। और एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, हमारा बैटरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर एनर्जी प्रोवाइडर बैटरी है और एनर्जी रिसेप्टर एनर्जी डिसिपेटर कौन है, रजिस्टर्स है, जिसको हम अलग अलग डिवाइसेस चाहे बल्ब हो, फैन हो, सबको एक रेजिस्टेंस वैल्यू मतलब उसको रेटिंग से डिनोट करते हैं। रेटिंग की भी बात करेंगे हम। तो अब देखते हैं कि जो बैटरी है, तो बैटरी के अंदर हम किस तरह से वर्क और एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। तो जो बैटरी है, बैटरी काम क्या करता है, बैटरी जैसे ये सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट को ये कंप्लीट सर्किट है और जैसे ही मैंने स्विच क्लोज़ किया, ठीक है, तो जैसे ही स्विच क्लोज़ करने से क्या होगा, ये बैटरी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज को क्या क्या इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाएगी, ड्रिफ्ट करवाएगी ना। तो इसका मतलब इस बैटरी ने इस नेगेटिव चार्ज को मान लो चार्ज क्यू है, ठीक है, तो उस नेगेटिव चार्ज को ऐसे ड्रिफ्ट कराया तो एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज इस तरह से मूव हुआ है ना। तो पॉजिटिव चार्ज जो जो पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया है पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा है इसको वो चीज़ देख लेते हैं। मान लो इस बैटरी को स्मॉल चार्ज डी क्यू को मूव कराना है, ठीक है। और इस बैटरी के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, जो बैटरी है इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ ई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी मान लेते हैं, ठीक है। इसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, या टर्मिनल वोल्टेज इसको बोल देते हैं। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है, हमें वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी से, उसको मैं डी डब्ल्यू बोल देता हूँ। तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस से कितना होगा, वी इंटू डी क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है हमने। तो यहाँ से अगर मेरे को पावर निकालनी पड़े तो कितनी निकलेगी, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो v इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी मतलब स्मॉल टाइम के अंदर चार्ज को मूव करना, उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो कितना आएगा, v इंटू आई, ठीक है। तो मतलब पावर एक सर्किट के अंदर कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि वोल्टेज रह रहा है वो कांस्टेंट लिया है, और करंट क्या है, सर्किट सीरीज सर्किट है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो जो पावर है यहाँ पे वी आई से डिनोट करेंगे, तो मतलब बैटरी की जो पावर है, ठीक है, जो पावर जनरेट कर रहा है बैटरी, उसका वी आई है, ठीक है। तो वर्क डन को अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे, जो वर्क डन बैटरी कर रहा है अगर हम देखें, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं हम, वो होता है क्यू इंटू वी। अगर चार्ज क्यू को पोटेंशियल डिफरेंस वी है और चार्ज क्यू को पूरा सर्किट में मूव करवाना है, तो बैटरी को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और वो जो बैटरी की पावर है ना, पावर जनरेशन वो इतनी है, ठीक है, वी आई, और वर्क डन है क्यू वी, ठीक है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं, ये तो हुआ पावर जनरेटेड बाय द बैटरी। इसके बाद देखते हैं पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। तो जो पावर जनरेट है बैटरी से वो कितना है, वो है पी इज़ इक्वल टू वी आई, ठीक है, ये पावर जनरेशन है। अच्छा, क्योंकि ये पावर है वो किसके अलोंग है, ये जो पावर है मैंने जो सर्किट बनाया था वो कुछ इस तरह से है। मान लो इसके अलोंग कुछ एक रजिस्टर लगा है आर, ठीक है, इसके ये जो इसका जो वोल्टेज बनाया है इसने, टर्मिनल वोल्टेज इसने वी लिया है, ठीक है। तो यहाँ के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। अब देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ वी इज़ इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं वी की वैल्यू यहाँ पुट करूँ आई आर, तो कितना आएगा यहाँ पे, आई आर इंटू आई, तो मतलब कितना आया, आई स्क्वेयर आर। अच्छा, ये हुई पावर का एक फॉर्मूला, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला तो ये है वी आई, ये होगा इसका सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या बन सकता है, मैं यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर दूँ, वी अपॉन आर, तो क्या आएगा यहाँ से, वी इंटू वी अपॉन आर, तो कितना आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये थर्ड फार्मूला है। इसके तीन फार्मूला बनते हैं, तीनों को ध्यान रख लेना, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला पी इज इक्वल टू वी आई,
सेकंड फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर, और थर्ड फॉर्मूला वी स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। अब यूज़ कहाँ कहाँ करना है, जो ये सेकंड फॉर्मूला दिख रहा है ये सीरीज सर्किट में अपने जनरली यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस गिवन होता है। ये पैरेलल सर्किट में यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों? कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस गिवन होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो सीरीज सर्किट में देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यहाँ से दिखा रहा है, और पैरेलल सर्किट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस अगर वी कांस्टेंट है तो, ठीक है। इस तरह से सीरीज़ और पैरेलल में अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करना है पावर का, और ये पावर डिसिपेशन क्या है अलोंग दिस रजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में एक चीज़ और पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? ये एक जनरल लॉ है जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारा थर्मल एनर्जी, ये ठीक है, ये हीट एनर्जी, उसमें कन्वर्जन करने का लॉ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा रजिस्टर है वो क्या करता है, किसी भी करंट के लिए एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, रेजिस्टेंस आर है। तो इस रेजिस्टेंस के अलोंग क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अलोंग हमारा हीट जनरेशन होगा। क्यों होता है रेजिस्टेंस का रीज़न? रेजिस्टेंस का रीज़न होता है क्योंकि अगर हम देखें किसी, मान लो ये कोई वायर है, वायर का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये कोई डिवाइस है, डिवाइस का क्रॉस सेक्शन, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसको कुछ अपोज करेंगे, वो उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इस मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, है ना। तो जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो फ्लो होता है उसको अपोज करता है, फ्लो को अपोज करेगा तो डेफिनेटली एनर्जी को लूज़ करवाएगा, और वो एनर्जी लूज़ होती है किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में डिवाइसेस क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला यहाँ से भी आता है, ठीक है, जो हमने अगर पावर की बात करें तो पावर कितना था हमारा, पावर था हमारा वी आई, बात की थी हमने ना। तो पावर को हम अगर वर्क डन में कन्वर्ट करें तो पी इंटू टी बोल सकते हैं, तो यहाँ से वर्क डन या हीट बोल सकते हैं, जिसको मैं हीट बोल देता हूँ। हीट इज इक्वल टू पी इंटू उस टी टाइम के अंदर अगर इतने डिवाइस, मान लो इस डिवाइस की पावर पी है, क्योंकि पावर एक डिवाइस की प्रॉपर्टी है ना, पावर एक डिवाइस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब रेटिंग करेंगे, जब इसको रेटिंग का पार्ट पढ़ेंगे जब आपको और क्लियर समझ आएगा। तो P इंटू टी कर देंगे, टी टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर डिवाइस कितनी हीट कंज्यूम करता है, तो H इज इक्वल टू पी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, P की वैल्यू पुट करते हैं वी आई टी, तो ये आएगा वी आई टी। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, आई स्क्वेयर आर था ना, तो P की वैल्यू आई स्क्वेयर आर पुट कर दो तो आई स्क्वेयर आर टी हो जाएगा। थर्ड फॉर्मूला था वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन आर टी, ठीक है, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। तो तीनों फॉर्मूला क्या है, हीट के पावर फॉर्मूला है हमारे, ठीक है। पहला है वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर टी, और तीसरा है वी स्क्वेयर आर टी। ये पैरेलल में यूज़ कर लेंगे, सीरीज़ में यूज़ कर लेंगे, ये इन जनरल बैटरी के लिए है, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है हमारा, वो हमें एक्चुअली में हीट एनर्जी बता रहा है कि कितनी हीट एनर्जी है। अगर पावर क्या है, पावर एक किसी डिवाइस की प्रॉपर्टी है। अब देखो पावर, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेटिंग ऑफ डिवाइस, ठीक है। रेटिंग ऑफ डिवाइस क्या होता है, तो कोई भी डिवाइस है जिसको मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर से शो करता हूँ। तो रजिस्टर का मतलब ये कोई भी डिवाइस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि रेटिंग होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं, ठीक है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है वो हमें 220 वोल्ट मिलता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रहता है, लेकिन इंडिया में ये रहता है, ठीक है। तो हमें जो इंडिया में जो डिवाइसेस होंगे उसमें अगर रेटिंग होगी हमारी, तो रेटिंग के अंदर दो ही हमारे वेरिएबल्स होते हैं, एक तो वोल्टेज होता है और एक होता है पावर, जो मैं उसको डब्ल्यू वोट से लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट होती है वोट, ठीक है। तो V और P दो इसके वेरिएबल होते हैं। जो रेटिंग के अंदर हमें दो चीज़ें गिवन होती है, V और P। V क्या है, जैसे ये बल्ब है, बल्ब का हमें V और P गिवन होगा, ठीक है। तो अगर आप कभी रेटिंग देखोगे तो बल्ब के केस में तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इस बल्ब की जो रेटिंग है वो हमें दे रखी है 220 वोल्ट कोमा, ठीक है, 100 वोट। वोट क्या है, पावर की ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब ये हमें V गिवन है, ये गिवन है हमें P, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिवाइस है वो मैक्सिमम, मतलब वो डिवाइस इतने वोल्ट के ऊपर, मतलब इतना पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर इतनी पावर जनरेट करेगा, मतलब इतना पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है, इतनी वोल्टेज के ऊपर। तो इतनी वोल्टेज पे इतना करेगा, तो मतलब ये कांस्टेंट क्वांटिटी बात कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर अपॉन पी आर होता है,
ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना आएगा डिवाइस का, V²/P, है ना। तो मतलब हम जो भी हमारी रेटिंग होती है, तो रेटिंग से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस मिल सकता है, और रेजिस्टेंस ही उस डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि रेटिंग है वो एक प्रकार से डिवाइस की क्या है, प्रॉपर्टी है, बोल सकते हैं ऐसा। क्योंकि जो रेटिंग है वो हमें P और V बताता है, और P और V से हम R निकाल सकते हैं V²/P से, है ना। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और रेजिस्टेंस एक डिवाइस की प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब रेटिंग और डिवाइस क्या बता, हमें उस डिवाइस की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है। मतलब इतने वोल्टेज पे इतना पावर देगा हमें, तो ठीक है। होता ज़रूरी नहीं है कि इतना वोल्टेज ही हमें मिले, हो सकता है कम मिल जाए, तो उस पर हमारा पावर कंजम्पशन अलग होगा। जैसे मान लो इससे कम मिल जाए, मान लो 110 वोल्ट मिल जाए, तो उस पर पावर कंजप्शन अलग होगा, वो निकालने हैं, वो हम प्रॉब्लम भी करेंगे वैसे, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वो रहेगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कभी भी वेरी नहीं करेगा एक पर्टिकुलर डिवाइस का, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्वांटिटी निकाल लेंगे, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज और जो उसकी रेटिंग है वो उससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेटिंग से रेजिस्टेंस फिक्स है, मतलब ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आएगी। कितनी आएगी, V²/P। V² कितना है, 220 स्क्वेयर, और P कितना है हमारा 100 वोट। तो जो भी आए, जैसे इस केस में 484 ओम आएगा, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का जो रजिस्ट वैल्यू है 484 ओम है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कितनी भी हमें वो क्वेश्चन होगा, उसमें हमें रेटिंग गिवन होगी, तो रेटिंग से रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। फिर हमें कंडीशंस कुछ भी दे दें, चाहे हमें वोल्टेज चेंज करवा दे, तो उस केस में रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। उस रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम पावर निकाल लेंगे, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला देखे थे सीरीज़ पैरेलल के अभी पिछले केस में। तो बस यही चीज़ यूज़ करनी है। तो ओवरऑल मैं इसको ये बता दूं कि जो रेटिंग ऑफ डिवाइसेस है वो किसी क्या बताएगी हमें, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बता देगी। और वो रेजिस्टेंस कैसे बताएगी, वो हमें बताएगी V²/P से। और V और P क्या होती है, इसकी रेटिंग। इसकी रेटिंग को हम लिखते हैं VP। तो रेटिंग हमें क्या बताती है, उसका रेजिस्टेंस बता देती है, और रेजिस्टेंस हमें से क्या रहता है, हमारा फिक्स रहता है कोई भी प्रॉब्लम में, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगर मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में हमें कुछ इस तरह से बैटरी के साथ देख रहे हो, 3 बल्ब लगे हुए हैं सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो 3 बल्ब हमारे सीरीज़ में लगे हुए हैं। एक चीज़ मैं थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ कि जो ब्राइटनेस होती है, मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, जो ब्राइटनेस होती है किसी डिवाइस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी पावर डिसिपेशन के उस सर्किट के अंदर। मतलब जो रेटिंग होती है, पावर रेटिंग में पावर गिवन होती है, उस पर डिपेंड नहीं करता है ये डिपेंड करता है जो पावर डिसिपेशन हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे सर्किट के अंदर, वहाँ से पावर डिसिपेशन निकालेंगे। ये जो वैल्यू गिवन होती है वो तो होती है इस वोल्टेज के ऊपर पावर, न कि पावर डिसिपेशन। इस वोल्टेज के ऊपर जो पावर वैल्यू है वहाँ वो वैल्यू होती है। लेकिन पावर डिसिपेशन अलग चीज़ है। पावर डिसिपेशन हमें अलग अलग सर्किट में निकालना पड़ेगा, और जो पावर डिसिपेशन है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्राइटनेस की। जितनी पावर डिसिपेट होगी उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा बल्ब के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम में हमें वही गिवन है, हमें अलग अलग रेटिंग गिवन है बल्ब की, ठीक है। मैं रेटिंग लिख लेता हूँ, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 100 वोट, ठीक है, ठीक है, और इसका 50 वोट, और इसका जो रेटिंग है 20 वोट। और जो वोल्टेज है वो या तो मेंशन होगी, आपको पता ही होगा इंडिया में कितना होता है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। अब देखो रेटिंग से मैंने बताया था क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो हमें बताना है ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है, B1 B2 B3। तो हमें बताना है मैक्सिमम ब्राइटनेस किसकी होगी इस सीरीज सर्किट के अंदर, है ना। और यहाँ पे जो बैटरी मान लो आप 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो तीनों का रेजिस्टेंस निकालो, R1 R2 और R3 निकल जाएगा। तो तीनों का रेजिस्टेंस निकालो, कितना आएगा। तो R1 कितना आएगा हमें, क्योंकि रेटिंग हमें क्या बता देगा, उसका रेजिस्टेंस बता देगा, V²/R, V²/P, है ना। तो V1²/P1 बता देगा। तो 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में P1 कितना आएगा इसका 100, है ना। सिमिलरली इसका कितना आएगा 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में कितना 50, और इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 20। तो देखो डिनोमिनेटर में ये सबसे कम है, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, R3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है देन कंपेयर R2 से रेजिस्टेंस R1 से। तो कंपेरिजन से हम सीधा ब्राइटनेस निकाल सकते हैं। तो वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू रेजिस्टेंस की ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, और वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। यहाँ से वैल्यू निकल के आपकी रेजिस्टेंस की, तो मान लो उसकी वैल्यू R1 R2 R3 है। तो हमें पता है R3 ज़्यादा है R2 से R1 से, क्योंकि न्यूमरेटर में सब सेम है, डिनोमिनेटर में ये टर्म कम है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1 आया, ठीक है। अब देखो पावर डिसिपेशन निकालना है, तो पावर डिसिपेशन, अब डिसिपेशन निकालना है, ये तो इसका पावर रेटिंग था, ठीक है। अच्छा डिसिपेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट है, रेजिस्टेंस सर्किट में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा, है ना। तो करंट सेम रहेगा, इसका मतलब ये हुआ
सॉरी ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो करंट ऐसा है, करंट सेम रहेगा। अच्छा करंट सेम रहेगा तो इसका मतलब मैंने जो फॉर्मूला बताया था आपको पावर का, क्या बताया था, आई स्क्वेयर आर, है ना, यही रहेगा। तो ये कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, आर के। तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी पावर डिसिपेशन ज़्यादा, ये पावर डिसिपेशन है, ठीक है। तो जिस डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या रेजिस्टेंस की, तो मतलब आर थ्री की ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, उससे कम आर टू की और उससे कम आर वन की। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा सीरीज़ में, पावर उस डिसिपेशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा फॉर्मूले से। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन सा रहेगा, आर थ्री, फिर आर टू, फिर आर वन, यही पैटर्न रहेगा ब्राइटनेस का भी, ठीक है। मतलब बी थ्री सबसे ज़्यादा ब्राइट रहेगा, फिर बी टू रहेगा, फिर बी वन रहेगा, ये आंसर आपका, ठीक है। अब देखो वैल्यूज़ निकाल ली तो कैसे निकाल लोगे, वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, जैसे आर वन आ गया, आर टू आ गया, तो आर थ्री आ गया, है ना। आर वन आर टू आर थ्री निकाल लोगे। तो देखो आर वन आर टू आर थ्री तो निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू साइन कर देंगे आर वन, इसकी वैल्यू आर टू और आर थ्री, है ना। कैसे निकालोगे, आर वन की वैल्यू जैसे इसकी जो रेटिंग गिवन थी हमें 220 वोल्ट वी स्क्वेयर अपॉन आर, आर कितना था इसका, वी स्क्वेयर अपॉन पी, है ना। तो पी कितना था इसका, इसका 100 वोल्ट था, तो 100 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आर टू आ जाएगा कितना, 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 50, और आर थ्री कितना आएगा, 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में 20। तो इसलिए आर वन आर टू आर थ्री निकल गए, बस ठीक है। बस आर वन आर टू आर थ्री निकालना है। फिर आर वन आर टू आर थ्री निकल जाएगा तो पर्टिकुलर कैसे फिर पावर निकालना है हमें, ठीक है। तो जैसे इसका पावर हमने क्या बोला, P1, इसका पावर P2 और इसका पावर P3, क्योंकि डिसिपेशन की बात कर रहे हैं ना। और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 निकाल ही लिया हमने। तो पावर वन कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस के केस में आई स्क्वेयर आर, आई क्या है, आई ये है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है तो रेजिस्टेंस आई क्या है, पूरे सर्किट से, सीरीज सर्किट से, है ना। तो आई सीरीज सर्किट से कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और वी क्या है, इस बैटरी का वी है, ध्यान रखना अभी। अब जो बैटरी का वी है, वी भी लिख देता हूँ उसको, ठीक है। तो ये बैटरी का वोल्टेज डिवाइडेड बाय में आर क्या है, नेट रेजिस्टेंस है ना। तो क्योंकि करंट निकालना है टोटल सर्किट से, इक्वलेंस, तो आर यहाँ पे इक्वलेंट सर्किट है। तो इक्वलेंट कितना है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करोगे, और रेजिस्टेंस आर वन हमें गिवन ही होगा, तो पावर निकल जाएगा ऐसे। सिमिलरली पी टू कितना निकल जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर टू, और पी थ्री कितना निकल जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर थ्री। ये तो है न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालने के लिए ना। तो आई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ किया था मैंने। आर वन आर टू आर थ्री अलग रहेगा, सिंस आर थ्री सबसे ज़्यादा था तो इसलिए पावर डिसिपेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ज़्यादा होगा। ये चीज़ तो हमने देख ही ली, बस वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो वैल्यूज़ भी निकल जाएगा, कंपेरिजन भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन अपने सोल्व कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे सीरीज़ था वैसे ही हम पैरेलल की बात ले लेते हैं। पैरेलल में क्या कर देते हैं, अब हमें पैरेलल में भी वही पूछा कि किसका पावर ज़्यादा है, बल्ब ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ठीक है। और हमें तीनों का जो रेटिंग है वो बस वो सेम रेटिंग गिवन है। तो ये 100 वोल्ट, ये हमारा 50 वॉट, और ये 20 वॉट, ठीक है। और सभी 220 वोल्ट ये तो फिक्स है, ये गिवन है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ क्या है, पैरेलल के अंदर है ना, सीरीज़ में नहीं है। और ये जो बैटरी हमें गिवन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी हमें 220 वोल्ट की दे रखी है, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या निकाल, सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, रेजिस्टेंस निकालना। तो रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, वी स्क्वेयर अपॉन आर वन, इसका रेजिस्टेंस वी स्क्वेयर अपॉन, सॉरी पी वन, है ना, इसका वी स्क्वेयर अपॉन पी, और इसका रेजिस्टेंस वी स्क्वेयर अपॉन पी, है ना। तो तीनों का निकल जाएगा। तो सेम ही वैल्यूज़ हैं लास्ट वाले की, तो यहाँ से क्या पता लगेगा, आर थ्री ग्रेटर देन आर टू ग्रेटर देन आर वन, ये निकला, है ना। लेकिन अब ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, तो पैरेलल में क्या रहेगा, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, पावर का अपना, पावर डिसिपेशन का वी स्क्वेयर अपॉन आर। इसका मतलब आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर डिसिपेशन पैरेलल के केस में। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर डिसिपेशन कम होगा। इसका मतलब पावर डिसिपेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, बल्ब वन में। तो B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, ब्राइटनेस देखेंगे तो B1 ज़्यादा होगी B2 से, और B2 ज़्यादा होगी B3 से, क्योंकि ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन वी स्क्वेयर अपॉन आर से निकाल लेंगे। अच्छा न्यूमेरिकली इसको सोल्व करना पड़े तो सिमिलरली जैसे सीरीज़ में किया था वैसे ही कर लो। तो करोगे क्या, इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। तो रेजिस्टेंस निकाल लोगे ऐसे, आर वन आर टू आर थ्री, जैसे सीरीज़ में निकाला था वैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा इसमें अब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, वोल्ट आई करंट ऐसे जा रहा है। और देखो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज सेम होगा। अगर मान लो ये 220 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज होगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लो, यहाँ से पावर कितना आएगा, पावर डिसिपेशन, यहाँ से कितना आएगा, पावर डिसिपेशन 1। तो वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो वी स्क्वेयर जो बैटरी का वी स्क्वेयर है वो है ना अपॉन आर। तो आर वन हमने निकाल ही दिया, वी स्क्वेयर हमने को पता है बैटरी का, ये वैल्यू पुट कर लो। सिमिलरली इसका पुट कर लो, सिमिलरली इसके ले लो पुट कर लो। देखोगे तो ब्राइटनेस इसका सबसे ज़्यादा आएगा,
B1 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B3, मतलब पावर डिसिपेशन PD1 ग्रेटर देन PD2। तो पावर डिसिपेशन ऐसे निकाल सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पैरेलल के केस में क्या आया, पावर डिसिपेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड सीरीज के केस में पावर डिसिपेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, ठीक है, जो जेई के अंदर भी पूछी गई है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में था क्या, इस प्रॉब्लम में हमें जो सर्किट दे रखा है कुछ इस तरह से दे रखा है, इसमें हमें 3 बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं उन तीनों की रेटिंग भी लिख देता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन थी हमें, ठीक है। और ये इस तरह से बल्ब है, एक बल्ब ये है, जो मैं ये बीच वाला पार्ट बना रहा हूँ ये क्या है, फिलामेंट है, ठीक है, उसी कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, इस तरह से 3 बल्ब दे रखे हैं, ठीक है, 2 सीरीज़ में है, एक पैरेलल में है। और जो बैटरी हमें दे रखी है यहाँ पे, वो हमें 250 वोल्ट दे रखी है। अब देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है 220 वोल्ट ही हो, 250 वोल्ट दे दी हमें, वोल्ट, ठीक है, बैटरी दे दी। लेकिन जो हमें रेटिंग दे रखी है वो तो 220 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही दे रखी है, तो रेटिंग में हमें 220 वोल्ट ही गिवन होगा। और पावर कितनी दे रखी है रेटिंग के अंदर, जो रेटिंग पावर है वो कितनी है, 100 वोल्ट। रेटिंग का मतलब क्या होता है, वही इस वोल्टेज के अलोंग ये पावर होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें, 60 वोल्ट दे रखी है, और यहाँ पे भी 60 वोल्ट दे रखी है। तो मतलब इसका, इस दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम आएगा, ये चीज़ तो नोट कर ली होगी, ठीक है। अगर मेरे को सोल्व करना है, अगर मैं इसको बल्ब B1 बोल देता हूँ, इसको बल्ब B2 बोल देता हूँ, इसको बल्ब B3 बोल देता हूँ, हमें रिलेशन निकालनी है किसकी पावर ज़्यादा होगी, किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। जेई 2002 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2002 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो रेजिस्टेंस निकाल लो, R1 का रेजिस्टेंस कितना आएगा इस बल्ब का, V स्क्वेयर अपॉन P, तो 220 स्क्वेयर अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 100। रेजिस्टेंस 2 कितना आएगा, 220 स्क्वेयर अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 60। तो यही R3 की वैल्यू है इसकी भी, क्योंकि इन दोनों का तो जो रेटिंग है वो सेम है। तो ये रेजिस्टेंस, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो हम इसको अगर रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करें, है ना, इस तरह से, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस R1 था और रेजिस्टेंस R2 था, और ये रेजिस्टेंस क्या था हमारा R3 था। और एक चीज़ हमारी यहाँ से निकल के आई, वो हमारी यहाँ से निकल के आई कि जो हमारा डिस्टेंस R2 और R3 था वो सेम था, और R1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, R1 की वैल्यू थी V स्क्वेयर अपॉन R, ठीक है, V स्क्वेयर अपॉन P, तो V स्क्वेयर 220 था, तो 220 स्क्वेयर अपॉन पावर इसकी हमें 100 दे गिवन थी, 100 वोट, तो इसकी 100 लिख दो। और R2 और R3 सेम था, उसकी कितनी थी, 220 स्क्वेयर अपॉन 60, और यही वैल्यू R3 की थी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस निकल गया। अच्छा, अब देखो ये पैरेलल सर्किट है और इसकी हमें 250 वोल्ट बैटरी दे रखी है ना, पैरेलल सर्किट है तो इसके अलोंग भी 250 वोल्ट होगा, इसके अलोंग भी 250 वोल्ट होगा, है ना, ये चीज़ है। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं निकालूं, क्या निकालूं, इन दोनों के अलोंग 250 वोल्ट होगा देखो, और इसकी सिंगल के अलोंग होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के अलोंग इकट्ठा निकाल देता हूँ, इस दोनों इसके एक सिंगल निकाल देता हूँ, क्योंकि 250 वोल्ट ही यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पावर डिसिपेशन कितनी आएगी, पावर डिसिपेशन कोरस्पॉन्डिंग टू थर्ड रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा, V स्क्वेयर, कौन सा V स्क्वेयर, यही वाला यूज़ 250, तो 250 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई में उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किसका, R3 का कितना है, दिस वैल्यू, जिसको मैं R3 लिख देता हूँ, ठीक है। सिमिलरली R1 और R2 का इकट्ठा देखना है ना, 1 और 2 का इकट्ठा ना ऐड करके कितना आएगा, 250 स्क्वेयर, क्योंकि इकट्ठे पे तो वोल्टेज सेम ही है, डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2, है ना, तो R1 प्लस R2 करना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ में है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप कि जो R3 है वो डेफिनेटली कम होगा R1 प्लस R2 से, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू तो इसके साथ सेम ही है, प्लस ये समथिंग कुछ आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 डेफिनेटली R3 से ज़्यादा होगा। तो ये वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये वाली नीचे डिनोमिनेटर टर्म ज़्यादा है तो डेफिनेटली कम होगा। इसका मतलब पावर डिसिपेशन ऑफ 3 है अकेला, इन दोनों को मिला के इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब पावर डिसिपेशन जो थर्ड के अंदर है वो इन दोनों को अगर मिला भी दें तो उससे भी ज़्यादा होगा। तो जो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन किसके अलोंग होगा, बल्ब थर्ड के अलोंग। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो क्योंकि मैक्सिमम तो निकल गया हमें, अब इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, तो दोनों के अलोंग क्या होगा, क्योंकि अब देखो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या लगी हुई है,
सीरीज़ में लगी हुई है ना। तो दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लगी हुई है, तो दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में लगी हुई है, ठीक है। और देखो अब दोनों के अंदर जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, सेम जाएगा। तो करंट निकाल भी सकते हैं, जैसे यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, तो निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। तो करंट दोनों से सेम है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, R2 का ज़्यादा है कि R1 का ज़्यादा है, R2 का ज़्यादा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म कम है। तो R2 का रेजिस्टेंस R1 से तो ज़्यादा है ना। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो सीरीज़ के अंदर है, तो क्या होगा, किस में पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, बल्ब 2 में, है ना, क्योंकि I² इंटू R होता है। तो बल्ब 2 में ज़्यादा डिसिपेशन होगा देन कंपेयर बल्ब 1 से। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा ब्राइटनेस का वो कैसे आएगा, बल्ब थर्ड है वो मैक्सिमम ब्राइट होगा बल्ब 2 से, और फिर उसके बाद बल्ब 1 से। ये आएगा हमारा ब्राइटनेस का, ठीक है, या पावर डिसिपेशन का, इस तरह से, ठीक है। ये तो हमने ऑर्डर बताया है। वैल्यूज़ निकालनी पड़े तो कैसे निकाल लोगे, तो वैल्यूज़ निकालना भी आसान है। वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करोगे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया था उसको, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख दो बस। जैसे ये वैल्यू R1 थी, ये R2 थी, R3 थी, सेम ही रेजिस्टेंस था R2 और R3, और ये 250 वोल्ट था। तो इसके अलॉन्ग 250 वोल्ट है, तो इसके से सीधा पावर निकाल देंगे डिसिपेशन, PD3, तो सीधा निकल जाएगा 250 स्क्वायर V² अपॉन R से, है ना, ये R3। अच्छा, इसका कैसे निकालोगे, इन दोनों का, इन दोनों का निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करंट और ये करंट के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। I1 और I2 का अलग अलग निकालना पड़ेगा, I1 क्या है, I2 क्या है। तो आपको पता भी होगा, अगर पैरेलल के अंदर जो हम I2 निकालते हैं और I1 निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इनको इक्विवेलेंट सर्किट ले लो, ठीक है। अगर इसको इक्विवेलेंट सर्किट ले लें, इसको इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, है ना। तो इसका मतलब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये R1 प्लस R2 हो गया और ये हो गया R3। तो R1 प्लस R2 को मैं क्या कर देता हूँ, R4 ले लेता हूँ एक बार, तो ये R4 हो गया, ये R1 हो गया। अच्छा, ये बैटरी वोल्टेज V है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, R4 के अलोंग निकाल सकते हैं आराम से। तो R4 के अलोंग जो करंट आएगा हमारा वो कितना आएगा, वो आएगा, आपको पता होना चाहिए, R3 डिवाइडेड बाई में R3 प्लस R4 इंटू V। वोल्टेज जो पैरेलल के केस में क्या होता है, इस सफिक्स होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि I4 के अलोंग करंट निकाल रहे हैं, ये करंट वाला I, जिसे I4 बोल रहा है, ठीक है। तो I4 निकाला है हमने कितना, R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इंटू V। पैरेलल केस में ऐसे निकलता है, तो यहाँ से I निकल गया। अच्छा, I निकल गया, तो अब क्या है, I दोनों के अलोंग है, क्योंकि R4 के अलोंग है, मतलब R1 R2 के अलोंग है, तो यहाँ से I निकल गया। तो I निकल गया तो इसको कर देंगे आप I² इंटू R1, इसके अलोंग पावर डिसिपेशन होगा, I² इंटू R2 इसके अलोंग पावर डिसिपेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से I निकाल सकते हैं और I से पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सीरीज़ में है। तो डेफिनेटली जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि R2 ज़्यादा है इसलिए पावर डिसिपेशन इसके अलोंग ज़्यादा होगा जिनके पेरिस से, वो चीज़ हमने देख भी ली। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 2002 IIT JEE की क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में IIT JEE का ये क्वेश्चन देखो 2008 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 फिगर दे रखी है, जिसमें R1 R2 R3 कनेक्टेड टू द 3 वोल्ट बैटरी। तो कन्फिग्रेशन दे रखी है, ठीक है। इसको R1 कन्फिग्रेशन बोला, इसको R2, इसको R3 कन्फिग्रेशन बोला, नेट रेजिस्टेंस वाली कन्फिग्रेशन, ठीक है। इफ़ द पावर डिसिपेशंस बाय द कन्फिग्रेशंस R1 R2 R3 इज़ P1 P2 P3, तो इसके अलोंग पावर डिसिपेशन P1 है, इसके अलोंग P2 है, इसके अलोंग P3 है। तो हमें रिलेशन बताना है P1 P2 P3 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो, सिंपल सी बात है, क्योंकि बैटरी के लोग तो नेट रेजिस्टेंस ही लगा हुआ है ना, तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो आप निकाल सकते हो, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 1 1 का कितना होगा सीरीज़ में 2, और ये 1 1 2 और 2 2 पैरेलल में 1, तो इसका कितना आएगा रेजिस्टेंस 1 ओम नेट, है ना। सिमिलरली इसका निकालोगे, ये दो सीरीज़ में और ये पैरेलल के अंदर है, तो इसका अगर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा 2 और 2 और 2 और 2 किसके अंदर है, पैरेलल में, तो कितना आएगा 1 और 1 और 1 अगेन पैरेलल में है, तो कितना आएगा हाफ, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा हाफ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका निकालो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी इसमें, तो इसका तो कितना आएगा, जो निकाला था 1 और इसका 1 सीरीज़ में 2, तो इसका 2 ओम आया। तो रेजिस्टेंस किसका मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम है, इसका कम है, इससे कम है। अब देखो, अब आप याद रखो कि मैंने क्या क्या निकाला है इसके अंदर रेजिस्टेंस। फर्स्ट का क्या निकाला है मैंने 1 ओम, सेकंड का क्या निकाला है मैंने हाफ ओम, और थर्ड का मैंने क्या निकाला है 2 ओम। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है 2 ओम का, फिर इसका 1 ओम का, फिर हाफ ओम का, ठीक है। अब देखो सर्किट क्या है, जो नेट सर्किट बनेगा R इक्विवेलेंट और उसके साथ एक बैटरी लगी है, ऐसी तो लगी है R इक्विवेलेंट, इसके साथ बैटरी, तीनों के केस में ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि ये सब R इक्विवेलेंट बन चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये बैटरी वोल्टेज V है, तो एक प्रकार से
क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई हो रही है आर इक्विवेलेंट को, तो इसका मतलब ये हुआ वी हब अगर हमें गिवन है, ठीक है, कांस्टेंट गिवन, तो एक प्रकार से पैरेलल सर्किट जैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो पावर की डिसिपेशन कितना आया, वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हमें वी कांस्टेंट गिवन है तो 3 वोल्ट जो गिवन है हमें, तो इसका मतलब हमारा आर को आर इक्विवेलेंट ही बोल सकते हैं ना, आर इक्विवेलेंट वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो पावर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इक्विवेलेंट, तो जिसका आर इक्विवेलेंट सबसे कम होगा पावर उसकी क्लोज सबसे ज़्यादा होगी। तो आर इक्विवेलेंट सबसे कम किस में है, सेकेंड में, और सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे कम पावर डिसिपेशन होगी। तो R3 में P3 में सबसे कम पावर डिसिपेशन होगी, ठीक है, और P2 में सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेशन होगी। तो P2 और P3 वाला ये आंसर रहा, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3, इसका मतलब थर्ड आंसर इसका सही है, ठीक है। तो JEE 2008 का क्वेश्चन है, सिंपल आर इक्विवेलेंट निकालना था और वोल्टेज वी गिवन है, तो पावर वी स्क्वायर अपॉन आर वाले कॉन्सेप्ट से लगा लो नॉर्मली, ठीक है। इसके बाद आज का जो लास्ट हेडिंग है वो देखते हैं, उस पर एक क्वेश्चन भी देखेंगे, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्योरम, ठीक है। तो बैटरी कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रही है वो थ्योरम है। कैसे होता है, क्योंकि जो आइडियल बैटरी होती है उसके अलोंग तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जो हम रियल बैटरीज यूज़ करते हैं उनके अलोंग इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये लो इस तरह से बैटरी ली और उसके अलोंग मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिखाया, तो ये नेट क्या है, हमारी बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसका EMF E है। तो इसके अलोंग मैंने क्या किया, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस आर अप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टर्मिनल वोल्टेज V है ना, वही अलोंग यहाँ पे दिखेगा अपने को टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से जो हमारा करंट निकल के आया था, याद करो वो क्या निकल के आया था, जो हमारा यहाँ से जो करंट निकाला था वो कितना निकल के आया था, EMF डिवाइडेड बाय में R प्लस स्मॉल r, ये निकल के आया था। EMF क्या है, इस बोर्ड बैटरी का आइडियल EMF है, R क्या है इसका रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल r क्या है इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या चीज़ आया, पावर डिसिपेशन अलोंग हमें R निकालना पड़े, है ना। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अलोंग R कैसे आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो R के अलोंग पावर डिसिपेशन हम कितना आएगा, क्योंकि करंट आ गया तो करंट ये वाला करंट आई है ना। तो इस रेजिस्टेंस के अलोंग, किसी रेजिस्टेंस R के अलोंग करंट I गिवन है, तो पावर डिसिपेशन कितना आएगा हमें पता है, पावर कितना आएगा I स्क्वायर इंटू आर, ये चीज़ पता है पावर डिसिपेशन I स्क्वायर आर। तो I स्क्वायर आई हमें गिवन है कितना है, E डिवाइडेड बाई में R प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर है इंटू आर, तो ये फॉर्मूला होगा पावर डिसिपेशन का। मैं फिर से नोट कर देता हूँ ये चीज़, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू उस रेजिस्टेंस कैपिटल R के अलोंग जो पावर डिसिपेशन है वो, मतलब ये R है, इसके अलोंग करंट I से फ्लो कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस R के अलोंग जो पावर डिसिपेशन है वो है ये, ठीक है। तो कितना आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये करंट I है, ठीक है। तो कितना आएगा, I की वैल्यू कितनी थी हमारी, E अपॉन R प्लस आर, है ना, इसका स्क्वायर इंटू आर, कुछ ये बनेगा, टर्म बनेगा, इसको आप ये भी लिख सकते हो, E स्क्वायर इंटू आर, आर प्लस आर की पावर -2, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, अब मैक्सिमम करना है पावर को, मैक्सिमम पावर निकालनी है कि किस केस में मैक्सिमम, किस आर की वैल्यू पे मतलब मैक्सिमम पावर आएगी हमारी। तो क्या कर सकते हो, dp/dr की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो, मैक्सिमाइज़ करना है। अच्छा, ये अप्लाई करोगे इसके ऊपर, dp/dr इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपके एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब आपका जो पावर है वो मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन निकल के आई, है ना। तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि अगर आपकी ये बैटरी है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है कुछ इस तरह से, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना, EMF स्मॉल रेजिस्टेंस R है, और ये आपका एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस R है। तो इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इसके इक्वल हो जाए, मतलब ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी R हो जाए, तो अभी आपकी जो मैक्सिमम जो इसके अलोंग पावर होगी, इस रेजिस्टेंस के अलोंग पावर होगी, PR बोल देता हूँ, वो क्या होगी, मैक्स होगी, जिसको मैं PR मैक्स बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमारा उस केस में क्या होगा, R इज इक्वल टू R हो जाएगा जब पावर मैक्स होगी। तो पावर मैक्स निकाल सकते हैं उसके केस में क्या होगा, किसके अलोंग, इसके अलोंग पावर मैक्स होगा, कितना होगा पावर मैक्स, I स्क्वायर इंटू आर, यही तो होगा, I स्क्वायर इंटू आर। तो I की वैल्यू क्या थी हमारी, E स्क्वायर डिवाइड बाई में R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू आर, और किस केस में पावर मैक्स होगा, R इज इक्वल टू आर कंडीशन लगानी है, तो इसकी वैल्यू भी R रख दो, स्मॉल r की वैल्यू R रख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2R का स्क्वायर, है ना, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, और R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4R। तो ये आ गई हमारी P मैक्स की वैल्यू,
तो आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है, वरना इसको डिराइव भी कर सकते हो नॉर्मली। तो ई स्क्वेयर द EMF स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4R इज़ द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अलोंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R व्हेन, और मैक्सिमम पावर कब डिसिपेशन होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। होप ये सब कुछ चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको एक बैटरी गिवन है, ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी गिवन है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दे रखा है, ठीक है, और आपको यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है आपको R, ठीक है। तो आपको बतानी है कि R की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगी, और पावर मैक्स भी निकालनी है, दोनों चीज़ निकालनी है, और वो मैक्सिमम पावर होगी क्या, प्रॉब्लम में ये पूछा है। तो कैसे निकालोगे, R के अलोंग डिसिपेशन मैक्सिमम पावर होना चाहिए, ध्यान रखना R के अलोंग, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, R के अलोंग मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कैसे निकाल सकते हो, तो देखो R के अलोंग निकालना है हमें, तो जैसे तो R के अलोंग निकालना है हमें इसके अलोंग ही, तो इसके अलोंग ही वोल्टेज का मतलब इसका अलोंग इसके अलोंग ही वोल्टेज। तो इस रेजिस्टेंस को क्या करोगे आप, इस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर दोगे, तो कॉन्सेप्ट वही बन जाएगा कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है कितना 1 ओम प्लस ये 4 वोल्ट है, इन दोनों का जो मिला के रेजिस्टेंस है एक प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस का आप काम कर रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखें तो अगर हम पिछला कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के साथ पिछली बार कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं था, और आप वैसे भी निकालना चाहो इस अलोंग के इसके अलोंग पावर मैक्सिमम, उस पिछले जो कॉन्सेप्ट यूज किया था सेम प्रोसेस से, तो आपका यही आएगा 1 + R इज इक्वल टू आपका नेट रेजिस्टेंस R। इस केस में आपका पावर मैक्सिमम होगा, इस केस के अंदर इस रेजिस्टेंस के अलोंग पावर मैक्सिमम होगा, जिसके अलोंग पावर मैक्सिमम निकालना है उससे बचे हुए जितने रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर दो। तो 1 + 4 इज इक्वल टू, क्योंकि 1 और 4 अब क्या है सीरीज़ में है, तो 1 + 4 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 5 ओम। अगर हमारा रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाए इसका मतलब हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड हो रहा है, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आएगी 5 ओम की, इस R इज इक्वल टू 5 ओम पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, ठीक है, ठीक है। इसको आप मैक्सिमम पावर डिसिपेशन भी बोल सकते हो थ्योरम को, या तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा, या बोल सकते हो कि बैटरी हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पावर मैक्सिमम क्या होगा, पावर मैक्सिमम की वैल्यू निकालो, तो पावर मैक्सिमम कैसे हो जाएगा, पावर मैक्सिमम हो जाएगा I स्क्वेयर इंटू R, सिंपल सी बात है। इस क्या तो R की वैल्यू तो 5 रख दोगे, तो I की वैल्यू कैसे रखोगे, I की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब इस बैटरी के अलोंग कितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। I की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा हम, तो I की वैल्यू चलो निकालते हैं पहले इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो सर्किट बना है वो कैसा बना है, ये तो बैटरी थी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 ओम, और एक यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था, ठीक है, वो कितना लगा हुआ था 4 ओम, और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ जिसके अलोंग निकालना है वो क्या है 5 ओम, ठीक है, इसके अलोंग निकालना है हमें। अच्छा, इस तरह से था, तो टोटल करंट कितना आएगा, तो ये तो आपको सिंपल सी कॉन्सेप्ट ये पता भी है, अगर आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है तो करंट कितना आएगा, क्योंकि अभी तीनों एक दूसरे के साथ रेजिस्टेंस में सीरीज़ में है, तो I इक्वल टू V/R इक्वेलेंट है ना, तो V कितना आएगा, V है 5 वोल्ट गिवन, और R इक्वेलेंट कितना है 1 + 4 + 5 कितना 10, तो कितना आएगा यहाँ से 1/2 एम्पियर। तो इसका मतलब इस सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है 1/2 एम्पियर, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, वरना आई आपको पता ही है कैसे निकालते हो, EMF डिवाइडेड बाय में R + स्मॉल r, ऐसे निकाल सकते हो, है ना। तो इससे भी निकालोगे तो EMF आपका कितना है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 प्लस कैपिटल R कितना है R प्लस दिस है ना 9, तो कितना आएगा 5/10, बात एक ही है, ठीक है, कौन सा यूज़ कर लो। तो करंट आपका कितना आया 1/2 एम्पियर, तो 1/2 एम्पियर करंट आया आपका, तो पावर डिसिपेशन कितनी आ जाएगी आपकी, पावर मैक्सिमम कितनी आएगी उस रेजिस्टेंस के अलोंग I इंटू आर मैक्स, है ना। तो आर मैक्स हमारा, आर मैक्स नहीं, आर मतलब जो आर हमने निकाला जिस पे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो रही है ना, तो I हमारा कितना आया था 1/2, और आर हमारा कितना जो हमने निकाला था 5 ओम निकाला था ना। तो पावर डिसिपेशन आएगा I स्क्वेयर आर, है ना, तो I स्क्वेयर इंटू आर, तो कितना आएगा 5/4 वोट। ये पावर डिसिपेशन आया है उस रेजिस्टेंस के अलोंग जिसके अलोंग मैक्सिमम पावर डिसिपेशन हो,
ठीक है। और उस आर की मैक्सिमम की वैल्यू, आर मैक्स की वैल्यू कितनी है 5 ओम, और एनर्जी डिसिपेशन है, पावर डिसिपेशन है इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब तक हमने फिर क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर। पावर डिसिपेशन, हमारा जो पावर और वर्क एनर्जी के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे उसमें यही पूछता है मेनली कि जो हमने सर्किट्स बात की थी सीरीज़ पैरेलल की, तो उसके अंदर हमारे जो ब्राइटनेस वगैरह थी तो ब्राइटनेस के क्वेश्चन पूछ लेता है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो ब्राइटनेस वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर न्यूमेरिकली हमें वैल्यूज़ निकालने पूछ लेता है। तो दोनों पार्ट्स मैंने बता दिए, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जेई के क्वेश्चंस भी बताए थे, तो किस तरह से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो आप किस तरह से डील करना है, ठीक है उनको। फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्सिमम पावर कब आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल भी कर लिया, है ना। कि वो चीज़ ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस होगा, मेन रेजिस्टेंस जिसके अलोंग निकालना है, तो बाकी जितने बचे हुए रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करके आप निकाल लोगे। क्योंकि हमने जो ये जो वैल्यू निकाली थी ये तब निकाली थी इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, बाकी बचे हुए सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये कंडीशन तभी आती है। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो हमारे एनर्जी जो डिवाइसेस पे होंगे, ठीक है। कौन से डिवाइसेस होंगे, जो मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं वो सारे डिवाइसेस। जैसे कि आपके मीटर ब्रिज होगा, मीटर ब्रिज और होगा एक पोटेंशियोमीटर होगा। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये दोनों आपके जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। वो बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो बैलेंस ब्रिज जो हमने पढ़े थे रेजिस्टेंस के, उसी के एप्लीकेशंस है दोनों के दोनों। फिर हम वोल्ट मीटर और एमीटर भी पढ़ेंगे। तो वोल्ट मीटर और एमीटर डिवाइसेस है वो किस तरह से वोल्टेज और करंट मापते हैं, ठीक है। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसको हम वोल्ट मीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा डिवाइसेस के ऊपर, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।